साल 2001 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था नायक। नायक फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर के द्वारा एक दिन के मुख्यमंत्री का किरदार निभाया था, जिसे नागरिकों ने जमकर सराहा था। आज भी नायक फिल्म के इस किरदार की जमकर चर्चा होती है। आप सोच रहे होंगे अचानक से मैं आपको नायक फिल्म की कहानी क्यों सुना रहा हूं। वो थी रियल लाइफ की कहानी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दिन के असल कलेक्टर के बारे में बताऊंगा। नायक फिल्म में तो अभिनेता के द्वारा एक दिन का मुख्यमंत्री का किरदार निभाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में आज ऐसा हुआ है कि एक कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र को एक दिन का कलेक्टर बना दिया गया हो। वो रियल लाइफ की कहानी थी, ये रियल लाइफ की कहानी है। क्या है पूरा मामला वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आज सोमवार है और सोमवार को हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टोरी की। इससे अच्छी पॉजिटिव स्टोरी और क्या हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जब रियल लाइफ की चीज़ें रियल लाइफ में सच में होने लगती हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही सपने पूरे हुए हैं डिंडोरी जिले के एक कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र के। छात्र का नाम है रुद्र प्रताप, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है। छात्र आज डिंडोरी जिले का एक दिन का कलेक्टर बना। इस दौरान छात्र के द्वारा पूरी कलेक्ट्रेट का भ्रमण किया गया। खुद कलेक्टर उसको एक एक विभाग में ले जाकर हर विभाग की जानकारी दे रहे थे। कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा इस छात्र को खुद रिसीव किया गया। कार से उतरकर बाकायदा इसे कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाया गया और बाकायदा पूरे सम्मान के साथ इस छात्र को कलेक्टर के कामों के बारे में बताया गया। आप सोच रहे होंगे ये लड़का, ये सौभाग्यशाली लड़का कौन है। लड़के का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लड़के का नाम है रुद्र प्रताप। आखिर इसको कलेक्टर क्यों बनाया गया वो भी सुन लीजिए। पूरा मामला डिंडोरी जिले के धनुआ सागर क्षेत्र का है, जब मौके पर कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान वे धनुआ सागर के मॉडल स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से चर्चा की। इसी दौरान उनकी नजर पड़ी इस रुद्र प्रताप पर। रुद्र प्रताप बड़ा ही मेधावी छात्र है, ऐसा उसके शिक्षकों के द्वारा कलेक्टर को बताया गया। जिसके बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने इस छात्र से जमकर सवाल जवाब किए और कलेक्टर को उनके सारे सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से इस रुद्र प्रताप के द्वारा दे दिया गया। इससे कलेक्टर इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने रुद्र प्रताप से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारा सपना क्या है। रुद्र प्रताप ने बड़े ही बेबाकी से बोल दिया, सर मुझे तो एक दिन का कलेक्टर बनना है। उसी दिन कलेक्टर विकास मिश्रा इस बच्चे से प्रॉमिस करके आए थे कि तुम्हें एक दिन का कलेक्टर मैं जरूर बनाऊंगा, एक दिन कलेक्टर जरूर बनाऊंगा। आज जब सुबह कलेक्टर विकास मिश्रा अपने कार्यालय पहुंचे तो रुद्र को भी 9:30 बजे उसके परिवार के साथ कलेक्ट्रेट बुला लिया गया। इस दौरान जब रुद्र मौके पर पहुंचा तो कलेक्टर ने खुद दरवाजा खोलकर रुद्र को रिसीव किया और उसे अपनी कुर्सी पर बैठाया। रुद्र के साथ लंबी गपशप हुई। इस दौरान उसके माता पिता भी साथ में थे। रुद्र को पूरी बेबाकी के साथ कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि आखिर एक कलेक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है, कलेक्टर समाज के लिए बड़े बड़े फैसले कैसे आसानी से ले लेता है। ये सारी चीजें बताई गई। इसके साथ लेकिन सारी ताकत तो इसमें है, पेन में। तुमने कोई ताकत नहीं, तुम इस पेन से कुछ कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये तुमने फैसला कर दिया कि भाई इतना गेहूं जाएगा, इतना गेहूं जाएगा, मेरी बात नहीं। ये एक कोई होता है और हमारा मेन प्रेरणा कौन है? ये राज्य और वो आप इसके लिए काम कर रहे हो जो आपको संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। तो आप सिर्फ बोले नहीं बोली ना, और मैं इसीलिए महाकाल भगवान को साक्षी मानता हूँ। रखें। इसके साथ कलेक्टर ने रुद्र को पूरी कलेक्ट्रेट का भ्रमण कराया और हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताया। और जब रुद्र अपने घर जाने लगा तो कलेक्टर ने रुद्र से एक प्रॉमिस लिया। रुद्र को पेशा एक्ट से संबंधित दस्तावेज दिए और उनसे कहा कि रुद्र अब तुम कलेक्टर बन चुके हो, एक दिन का तुम्हारा कलेक्टर बनने का सपना मैंने पूरा किया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम अपने समाज के बंधुओं को पेशा एक्ट के बारे में जानकारी देना। जिसके बाद रुद्र ने भी कलेक्टर को यह प्रॉमिस किया है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर पेशा एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। कलेक्टर साहब ने ये सिखाया कि जो कलेक्टर होता है वो जिले का मालिक नौकर है, किस तरह से उनको काम करना पड़ता है। पेशा एक्ट के बारे में उन्होंने मुझे किताब राजपत्र
गाड़ी में बैठ के घूमे, कुर्सी में बैठे, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वाकया हो और किसी के माता पिता की आंखें खुशी से नम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही कुछ रुद्र के माता पिता के सामने भी सामने आया। रुद्र के माता पिता ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम धन्य हो गए हैं ऐसा बच्चा पाकर जिसके सपने को खुद कलेक्टर के द्वारा पूरा किया जा रहा है और भविष्य में भी ये बच्चा हमारे सारे सपने पूरा करेगा। आज मैं अपने बेटे को एज ए कलेक्टर साहब ने जो उपहार सौगात हमको दी, हम धन हो गए और कलेक्टर साहब का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने हमारे बेटे को इस लायक बनने के लिए एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन, एक उत्साह, आशीर्वाद स्वरूप जो उन्होंने दिया है, मैं मानता हूँ कि भविष्य में फलीभूत होगा। इसी प्रकार से यदि कलेक्टर के द्वारा बच्चों का प्रोत्साहन किया जाता है तो एक दिन पूरा डिंडौरी जिला और जिले में रहने वाले हर एक बच्ची की पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, हर एक बच्चा मेधावी होने के लिए कोशिश करेगा। इस प्रकार के कलेक्टर के द्वारा किए गए प्रयासों का पूरे परिवार ने जमकर सराहना की। ये थी कलेक्टर विकास मिश्रा की कहानी। इससे पहले कलेक्टर विकास मिश्रा और सुर्खियों में आ चुके हैं जब उन्होंने एक बार एक महिला के हाथ पर अपना नंबर लिखकर कह दिया था, यदि कोई समस्या आए तो आप मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन करके बता सकती हैं। ये मेरा नंबर है, मोबाइल है तुम्हारे पास? तो गांव में जिसके पास भी हो उसको ये नंबर लिखवा लेना है ना। तो आज गांव में तुम्हारे अफसर आएंगे तुम्हारे पास। ऐसे ही एक बार कलेक्टर विकास मिश्रा अपने क्षेत्र में भ्रमण करने गए थे तो कुछ महिलाओं से, महिला समूह से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान महिलाओं के समूह से बात करते करते कलेक्टर खुद जमीन पर बैठ गए और बच्चियों को और महिलाओं को कुर्सी पर बैठा दिया। कलेक्टर की इस प्रकार की कार्यप्रणाली पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से कलेक्टर ने एक 14 साल के बच्चे को एक दिन का कलेक्टर बनाकर उसकी सपने को पूरा किया है, उसी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हर कलेक्टर को अपनी कार्यप्रणाली को कुछ इसी तरीके से करने का, कुछ नवाचार करने का सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव स्टोरी। यदि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आप आयुत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।